Let's start with money mindset and foundation. Let's assume an example. दो लोग हैं, सेम कंपनी में काम करते हैं, सेम सैलरी है 40,000 रुपीज़। इसमें से एक बंदा है जिसके पास मंथ एंड पे पैसे बचते ही नहीं है, और एक बंदा है जो अपनी सेविंग्स भी करता है और अपनी स्पेंड्स भी करता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों ऐसे होता है? इट्स नॉट अबाउट हाउ मच दे अर्न, इट्स अबाउट देयर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ऐसे हो कि पैसे खर्च ही करना है, तो आप कितने भी पैसे कमाओ उसे खर्च ही करोगे। बट इफ़ यू नो कि उन पैसों से आप अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव कर सकते हो, तो आप थोड़ा बहुत सेव करके अपने ड्रीम्स के लिए उसे पैसे बचा लोगे। सो दिस वॉज अबाउट मनी माइंडसेट। बजटिंग को लेके, सेविंग्स को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। मिथ ये है कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होंगे तब हमें सेव करना चाहिए, बट एक्चुअल में सेविंग एक हैबिट होती है जो आप कुछ अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि 500 रुपीज़ अ मंथ। दिस इज़ ऑल्सो अ हैबिट। आप सेव कर रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट सेव करो या कम अमाउंट सेव करो, इट्स जस्ट ओनली कि आपको वो हैबिट होनी चाहिए। सेकेंड बहुत बड़ा मिथ है कि बजटिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, बजटिंग मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए नहीं होता, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बजटिंग हर पर्सन के लिए ज़रूरी होता है। बजटिंग ये नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो वो किधर खर्चा करना है, क्या करना है। बजटिंग इज़ अबाउट कि आप अपने पैसों को कैसे डायरेक्ट करते हो कि वो आपके नीड्स भी पूरी करे और आपके ड्रीम्स भी पूरा करे। आई हैव एन एक्टिविटी, जस्ट डू दैट। आप अपने आँखों को क्लोज़ करिए, आइज़ को क्लोज़ करें और जस्ट इमेजिन कि आप एक ट्रेन में जा रहे हो, आपके पास टिकट है, टिकट भी है, बट वो टिकट में डेस्टिनेशन नहीं है कि आपको किधर जाना है। सो विल यू एबल टू अचीव द डेस्टिनेशन? आप वो डेस्टिनेशन तक जा पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है। सो इन दैट वे, अगर आपको आपके गोल्स ही पता नहीं होंगे, फाइनेंशियल गोल्स, तो आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। गोल्स में दो टाइप के गोल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल और सेकेंड वाला होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल इज़ लाइक मुझे नेक्स्ट ईयर में मनाली की ट्रिप करनी है, जिसके लिए मेरे को 25,000 रुपीज़ सेव करना है। आपके पास ये गोल डिसाइड है तो आप नेक्स्ट ईयर तक एनी हो 25,000 रुपीज़ सेव करोगे। वो 500 रुपीज़ अ मंथ, एक महीने में 500 रुपीज़ हो गया सेव करो। आपने किसी महीने में 2,000 सेव कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, आप ईयर एंड पे आपके पास 25,000 रुपीज़ होंगे, सो दैट यू कैन गो टू दैट मनाली ट्रिप। एंड लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि आपको 5 साल में आपकी खुद की कार चाहिए, या आपको 8 साल के अंदर आपको अपना घर चाहिए। तो आप उस अकॉर्डिंगली, उस गोल को देखते हुए आप अभी से अपनी वो हैबिट्स सेव करना, इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो। सो इट्स अबाउट द गोल। सो आज की आपकी ये एक्सरसाइज रहेंगे कि आप अपना गोल डिसाइड करिए, एक शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एज पर योर विश, बट एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट यू टू मेक एटलीस्ट वन गोल, वन फाइनेंशियल गोल।